जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम, जैसा आपने थंबनेल में देखा, हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर एक ऐसी योजना जो बहुत ही अच्छी योजना है उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी युवाओं के लिए जो टीचिंग लाइन के अंदर तैयारी करते हैं, जो शिक्षक लाइन के अंदर तैयारी करते हैं। विभिन्न पदों के ऊपर शिक्षक की आने वाली भर्तियों के लिए वो आवेदन करते हैं, उनकी तैयारी के अंदर लगे रहते हैं और एक टीचर के रूप में अपना सपना जो सजोए उसको साकार करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो ये विद्या संबल योजना है। इस योजना के तहत वो सभी योग्यताएं रखने वाले अभ्यर्थी या उम्मीदवार जो टीचर बनने के लिए तैयार हैं, उनको एक मौका दिया गया है ताकि जो बेरोजगारी है उसको भी कम किया जा सके और एक अच्छे से अच्छा फैकल्टी है वो स्कूलों के अंदर लगाई जा सके, ताकि वो एक जो एजुकेशन का जो लेवल है उसको एक बहुत ही अच्छा उम्दे ऊंचाई पर या बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाए, ताकि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट निकले और वो आगे कामयाब हो। तो ये है हमारे राजस्थान के अंदर 2/9/2022 के क्रम में एक ये नोटिस विज्ञप्ति जारी की थी 17/10/2022 को, जिसके अंदर बताया गया था प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनके ऊपर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। और इसके लिए जो पद योग्यताएं और जो शर्तें हैं उनको प्रक्रिया निम्नानुसार यहाँ पर दी गई है, जिसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे चर्चा। तो आप लोगों के सामने वो सारे पद हैं जिनके लिए ये वैकेंसी आई है, जिनके लिए यहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत अभ्यर्थियों को लेना है, उनको टीचर बनने का जो मौका है वो देने के लिए यहाँ पर ये विभिन्न पद हैं। जो व्याख्याता विभिन्न विषयों के लिए है, उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक, ये भी विभिन्न विषयों के लिए, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषयों के लिए, उसके बाद में अध्यापक लेवल 1 और प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक, इनके लिए ये वैकेंसी है, ये निकाली जाएगी। और इसके बाद में हमें यहाँ पर दी गई है इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं जो हमारे लिए होनी चाहिए, जो योग्यता ये रखता है उम्मीदवार वो इसके अंदर फॉर्म है जो फिलअप कर पाएगा। उसके लिए क्या क्या दिया गया है। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। उसके बाद में विद्या संबल जो योजना है इसके तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो रिटायरमेंट टीचर हैं उनको भी लगाया जाएगा और उसके बाद में निजी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी लगाया जाएगा। इसके बाद में सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो, यानी कि जिस पद के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उसकी जो पात्रताएं हैं वो पूरी फिलफिल करने चाहिए, वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि जो सेवानिवृत्त जो शिक्षक है इनके लिए अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के लिए रीट परीक्षा पास होना ये जरूरी नहीं है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। इसके बाद में सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर, यानी कि जो लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद वे विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक जो वांछित अर्हता है अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है उसके अंदर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आपके जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम में एक टीचर लगने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन आप लोग फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप जाकर इसके अंदर फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे इंग्लिश मीडियम की स्कूल के अंदर। इसके बाद में हमारे लिए यहाँ पर क्या है और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास में जो इसकी सूचना है वो हम सारी चीज़ देखेंगे ताकि हम आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएँ और हम एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्कूल में कार्य कर सकें। इसके बाद में रिक्तियां हैं, तो रिक्तियों का क्या क्रम है वो हमें यहाँ पर जानना है। तो रिक्तियों का क्रम जो है वो ये है हमारे लिए। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा, यानी कि स्कूल में जितने पद खाली होंगे उन पद के ऊपर ही लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर
जो टीचर पहले से वहाँ पर अध्ययन करवा रहे हैं तो उनको पहले साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पद, यानी कि साक्षात्कार हो जाने के बाद में भी जो पद खाली रह गए उनके लिए फिर बाद में ये जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल जो गेस्ट फैकल्टी के लिए, इनको बाद में लिया जाएगा। जो रिक्तियों का प्रकाशन है, अगर हम बोलेंगे हम ये जो पद, कितने पद खाली है वो हम कहाँ पर देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो जो विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय या पीईओ, विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट, ये जो education.rajasthan.gov.in है, इसके ऊपर आप जिस स्कूल के अंदर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसकी रिक्तियां आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी और वहाँ उसके आधार पर आप अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने आवेदन की प्रक्रिया, कि हमें आवेदन कैसे करना है। यानी कि आवेदन करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, यानी कि 65 वर्ष तक का ही इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएगा, और जो संबंधित इसके पद के लिए अपनी योग्यताएं रखता है वो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ अपना आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज और संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य या पीओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी ऑनलाइन मोड यहाँ पर काम नहीं करेगा। आप जिस स्कूल के अंदर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप वहाँ पर विद्यालय का जो समय है, विद्यालय जो चलता है, स्कूल के समय के अंदर आपको खुद को जाना है और जाकर अपना फॉर्म है उसको वहाँ पर जमा कराना है। मैं बता दूंगा ये डेट कब है अभी लास्ट तक आपको। इसके बाद में है वरीयता का निर्धारण, यानी कि आपकी मेरिट का जो चयन होगा वो कैसे होगा। विद्यालय संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु पात्र प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए जाएंगे। रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य, प्रिंसिपल या पीईओ द्वारा जारी किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25%, इन दोनों को मिलाकर आप लोगों की जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। और अगर दोनों के अंदर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो अभ्यर्थियों के समान अंक आ गए तो उसके अंदर जो ज़्यादा एज वाला जो अभ्यर्थी है, जो ज़्यादा अल्डर है, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यह हमारा चयन का प्रक्रिया होगी। इसके बाद में परिवेदना प्रस्तुत करना, यानी कि ये जो परिवेदना है पात्रता के लिए, पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना, यानी कि हम याचिका अगर लगाना चाहें कि भाई ये हमारा आना चाहिए और हमारा क्यों नहीं आया, तो इसके लिए आवेदक द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि आपको ऐसा लगे कि मेरा आना चाहिए था लेकिन मेरा आया नहीं, तो आप परिवेदना जो है आपकी वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर आपको वहां पर जमा करवाना है, जिसके अंदर परिवेदना समिति निम्न अनुसार होगी। इसके अंदर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है वो अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक ये सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक ये सदस्य होंगे, और संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ये सदस्य होंगे। यानी कि ये 4 सदस्यीय एक कमेटी होगी, समिति होगी जो इसके ऊपर निर्णय प्रस्तुत करेगी, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और बाकी 3 क्या होंगे, सदस्य। इसके बाद में हमारे लिए जो आगे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, जिसके लिए हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो है हमारा वेतन या मानदेय। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, विद्या संबल परियोजना है, इसके अंतर्गत लगाए जाने पर गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट का आपका मानदेय होगा। कितना? प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे के लिए आपको मानदेय दिया जाएगा, मतलब घंटे के हिसाब से। तो अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए 1 से 8 कक्षा को पढ़ाने वाले प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट तक पढ़ाने के लिए आपको कितना रुपए दिया जाएगा? 300 रुपए, और आपका महीने का कितना होगा? 21,000 रुपए। इसके बाद में सेकंड है आपका वरिष्ठ अध्यापक, जिसको क्लासें होगी आपकी 9 से 10, और इसको 350 रुपये पर घंटे दिया जाएगा, और पूरे महीने के पेमेंट होगा 25,000 रुपये। और तीसरा है आपका प्राध्यापक हेडमास्टर, जिसके लिए 11 और 12 क्लास आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपको 400 रुपये पर घंटे का दिया जाएगा,
और 30,000 रुपये आपका है, इसमें क्या होगा, मंथली आपको मानदेय होगा। इसके बाद में प्रयोगशाला सहायक है, जिसके अंदर आपको प्रयोगशाला के काम करना है और 300 रुपये आपको यहाँ पर प्रति घंटा दिया जाएगा। 21,000 रुपये आपको महीने के होंगे। और फिर लास्ट है आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षक, जिसको प्रति घंटे 300 रुपये दिया जाएगा और महीने के 21,000 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ये आपका यहाँ पर वेतन रहेगा, पेमेंट रहेगा और मानदेय रहेगा। इसके बाद में अन्य शर्तें हैं कुछ, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। यानी कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको वहां पर बताना है कि मैं आना चाहता हूं और मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में ले लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया के पद भर जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। यानी कि अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त शिक्षकों का उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीनस्थ रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता एवं कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य या पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा। इसके बाद में है हमारे लिए यहाँ पर टाइम टेबल। ये टाइम टेबल है आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइम टेबल है, ये आपकी दिनांक दी हुई है इधर, दिनांक 1/11/2022 तक आपको क्या होगी, विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कौन सी स्कूल के अंदर कितने पद खाली है, कौन से सब्जेक्ट के। उसके बाद में आपको दिनांक 2/11 यानी कि 2 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक विद्यालय समय में आपको आवेदन है वो भर के वहां पर प्रस्तुत करना होगा। फिर दिनांक 5 यानी कि 5 नवंबर को आपके जो 5/11/2022 को प्राप्त जो आवेदन है आपके, इनकी सूची प्रकाशित की जाएगी स्कूल के अंदर। उसके बाद में दिनांक 7/11/2022 को वरीयता सूची और पात्रता की जांच करना, यानी कि पात्रता की जांच की जाएगी। उसके बाद में वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी और जारी की जाएगी। इसके बाद में 9/11/2022 को 9 नवंबर 2022 को आपके लिए क्या होगा, आपत्तियां मांगना, यानी कि आपत्ति मांगी जाएगी। अगर किसी को कोई भी अपनी परिवेदना देना है तो उसके लिए आपत्ति होगी यहाँ पर। उसके बाद में 10/11/2022 को अंतिम वरीयता सूची बनाना अस्थायी तौर पे। और उसके बाद में 11/11/2022 को मूल दस्तावेजों की आपकी जांच की जाएगी और आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहां पर काम पे लगा दिया जाएगा। आपको अध्यापन का कार्य है वो दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी योजना है। तो जो भी इनकी पात्रता रखते हैं, वरिष्ठ अध्यापक, प्राचार्य, उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, इन सभी की लेवल 1, 2 जो भी अभ्यर्थी इनकी जो वरीयता रखते हैं और जो इसकी अपनी पद की वो योग्यता रखते हैं, वो अपने फॉर्म फिलअप करके संबंधित स्कूल के अंदर जहां आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वहां पे भर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन है वो हो जाए जल्दी से और आप इसके तौर पे काम कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।